जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। मनुष्य को स्त्री की तड़प क्यों उत्पन्न होती है? मनुष्य को प्रेम की तड़प क्यों उत्पन्न होती है? मनुष्य को विवाह की तड़प क्यों उत्पन्न होती है? और मनुष्य को सेक्स की तड़प क्यों उत्पन्न होती है? और कई बार वो पूरी जिंदगी भर इन सब चीजों के लिए तड़पता रहता है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रहस्यमय ज्ञान है कि यदि आपका शुक्र पुरुष के मामले में यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि का बैठा हुआ हो, कहीं पर भी और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो समझ जाना आपको पुरुष यदि है तो स्त्री के लिए जिंदगी भर तड़पना पड़ेगा, जिंदगी भर सहवास संभोग के लिए तड़पना पड़ेगा और जिंदगी भर स्त्री से दुख भी प्राप्त होगा। आपकी इच्छा शांत नहीं होगी, एक कसक जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह मान करके आप चलना। संतान सुख की तड़प भी उस शुक्र से ही देखी जाती है। तो यदि आपका शुक्र कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठा हुआ हो पुरुष के अनुसार, तो मान करके चलना कि उस मनुष्य को अपने प्रेम की तड़प होगी, सेक्स की तड़प रहेगी, विवाह की तड़प रहेगी, संतान सुख की तड़प रहेगी और जिंदगी भर उसे तड़पना ही पड़ेगा इन चीजों के लिए। इसी प्रकार यदि स्त्री है और गुरु यदि इन तीन राशि में बैठ जाए, कहीं पर भी गुरु यदि कर्क राशि का उच्च का बैठ जाए या वृश्चिक राशि का बैठ जाए या मीन राशि का बैठ जाए, तो ऐसी स्त्री को भी इन सब चारों चीजों के लिए तड़पना पड़ता है। विवाह हो गया तो विवाह टूट जाता है, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, सेक्स की तड़प होती है, प्रेम की तड़प होती है, विवाह की तड़प होगी उसको, पुरुष की तड़प उसको रहती है। अपनी पत्रिका उठा करके देख लो कि जीवन में इन तीन राशि में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसकी तड़फ आपको जिंदगी में अवश्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप ये चीज चेक करवाना चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस चीज के पीछे बहुत भागा परंतु मुझे ये चीज प्राप्त नहीं हुई, उसका कारण हम आपको अवश्य बताएंगे, उपाय भी है। जय माता दी। 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये तड़प के बारे में, आपकी इच्छा के बारे में, आपकी तृष्णा के बारे में, आपकी संतुष्टि के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।